हरे कृष्णा दोस्तों, ज्येष्ठ का महीना हिंदू पंचांग का वह पावन महीना है जब सूर्य की तेजता अपनी चरम सीमा पर होती है और तप, संयम और सेवा का महत्व इस महीने में और अधिक बढ़ जाता है। यह मास न केवल ब्राह्म बाह्य तप से तपता है बल्कि आंतरिक शुद्धि का भी एक अवसर प्रदान कराता है। ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले वट सावित्री व्रत, निर्जला एकादशी और गंगा दशहरा जैसे पर्व इस मास की महिमा को और भी अधिक दिव्य बनाते हैं। प्रिय श्रोताओं, यही वह समय है जब पवित्र कथाओं के श्रवण और मनन से आत्मा का जो पवित्रता है उसमें उत्थान होता है। तो आइए ज्येष्ठ मास के पहले दिन की शुभ कथा के माध्यम से हम सभी धर्म, भक्ति और पुण्य के इस पथ पर एक पवित्र यात्रा की शुरुआत करें। और उससे पहले आपको बताते हैं ज्येष्ठ मास के महत्व के बारे में। आप जानेंगे इस साल 2025 में ज्येष्ठ का महीना कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त होगा, इस महीने में पड़ने वाले प्रमुख हिंदू व्रत त्यौहार कब कब पड़ेंगे। इस बार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 12 मई दिन सोमवार को रात में 10:26 से लेकर 23 मई मंगलवार की मध्य रात्रि 12:35 तक रहेगी। इसलिए इस बार 13 मई दिन मंगलवार से ही ज्येष्ठ माह प्रारंभ हो जाएगा और ज्येष्ठ मास के हर मंगलवार को बुढ़वा मंगल की पूजा की जाती है। और मान्यताओं के अनुसार बजरंगबली की भगवान श्री राम से पहली भेंट ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले मंगलवार को ही हुई थी। इसलिए इस माह में पड़ने वाले सभी मंगलवार को बड़ा मंगल या फिर बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस महीने में हनुमान जी, भगवान श्री राम, सूर्य देवता और भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करने से विशेष लाभ मिलता है, जीवन में सुख शांति आती है। साथ ही इस महीने में दान पुण्य करने का भी बहुत अधिक पुण्य होता है। ज्येष्ठ मास में दान को पुण्य के समान माना जाता है। तेज गर्मी में राहगीरों को आप पानी पिलाकर पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा करने से न केवल देवी देवता प्रसन्न होते हैं बल्कि आपके जो पितृ होते हैं वो भी आशीर्वाद देते हैं। पशु पक्षियों के लिए पीने का जल रख सकते हैं। इस महीने में तांबा और तिल का दान करें। मान्यता है कि इन चीज़ों का दान करने से मंगल दोष से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा सत्तू का सेवन और सत्तू का दान करना भी लाभकारी होता है। हिंदू धर्म में ऐसी भी मान्यता चली आ रही है कि ज्येष्ठ मास में अपने घर के बड़े बेटे या बड़ी बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जातक पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इस मास में पालन करने वाले व्यक्ति को दिन में नहीं सोना चाहिए। बहुत अधिक आवश्यकता हो, स्वास्थ्य ठीक ना हो तो आराम किया जा सकता है। इसके अलावा तली भुनी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए और इस महीने में जल की बर्बादी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। खाने में विशेष तौर पर मूली, बैगन और राई का सेवन नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में सूर्य देव का तेज प्रचंड होता है, इसलिए इस मास में सूर्य देव की भी पूजा का विधान बताया गया है। नियमों का पालन करने वाले सभी श्रोताओं या भक्तों को सुबह हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद 1 लोटा जल सूर्य उदय होने पर सूर्य नारायण को अर्पित करना चाहिए। सूर्योदय से पहले भी आप जल अर्पित कर सकते हैं और अगर सूर्योदय से पहले उठना संभव ना हो तो सूर्योदय के बाद जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सूर्य भगवान को 1 लोटा जल समर्पित करने का नियम बना लें। ऐसा करने से आप स्वस्थ और निरोगी तो रहेंगे ही, समाज में मान सम्मान भी मिलेगा और आपके तरक्की के रास्ते खुलते चले जाएंगे। इस प्रकार जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ मंत्र जाप करता है उसके जीवन में बाधाएं कम से कम आती हैं। पूरे उत्तर भारत में ज्येष्ठ मास 13 मई मंगलवार से प्रारंभ होगा। तो अब बात करते हैं इस महीने में पड़ने वाले प्रमुख व्रत और त्योहारों की तिथि के बारे में। ज्येष्ठ मास की शुरुआत ही बुढ़वा मंगल के दिन से हो रही है, तो जो लोग मंगलवार का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं वह इस पवित्र दिन से व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बाद 16 मई दिन शुक्रवार को ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एक दंत संकष्टी चतुर्थी रहेगी। 20 मई मंगलवार को मासिक कृष्ण जन्माष्टमी, 23 मई दिन शुक्रवार को ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी रहेगी। 24 मई दिन शनिवार को शनि त्रयोदशी यानी कि शनि प्रदोष व्रत रहेगा। 25 मई दिन रविवार को मासिक शिवरात्रि, 26 मई दिन सोमवार को ज्येष्ठ अमावस्या का व्रत और वट सावित्री व्रत भी रहेगा। अमावस्या तिथि इस बार 2 दिन पड़ने वाली है, तो दूसरे दिन अमावस्या का केवल स्नान और दान किया जाएगा। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही शनि जयंती भी मनाई जाती है।
कुछ जगह पर 26 मई सोमवार को तो कुछ जगह पर 27 मई दिन मंगलवार को शनि जयंती मनाई जाएगी। 30 मई शुक्रवार को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी रहेगी। 5 जून गुरुवार को गंगा दशहरा, 6 जून शुक्रवार को गायत्री जयंती, 6 जून शुक्रवार को ही समस्त गृहस्थ जनों के लिए निर्जला एकादशी का व्रत। इसके अलावा 7 जून दिन शनिवार को वैष्णव निर्जला एकादशी का व्रत रहेगा, यानी कि इस बार भी निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा। 8 जून दिन रविवार को प्रदोष व्रत रहेगा। 10 जून मंगलवार को वट पूर्णिमा का व्रत रहेगा, क्योंकि वट सावित्री व्रत साल में 2 बार रखा जाता है। तो कुछ जगह पर ज्येष्ठ अमावस्या के दिन तो कुछ जगह पर ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन यह व्रत रहता है। तो इस बार 10 जून दिन मंगलवार को वट पूर्णिमा और ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत रहेगा। पूर्णिमा तिथि 2 दिन रहने के कारण 11 जून दिन बुधवार को भी पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा और इसी के साथ ज्येष्ठ मास समाप्त हो जाएगा। प्रिय श्रोताओं, आज ज्येष्ठ मास के महात्म्य के पहले दिन का अध्याय प्रारंभ करने से पहले हम सभी बजरंग बली हनुमान जी को समर्पित बुढ़वा मंगल की कथा सुनेंगे। हनुमान जी की पावन कथा आरंभ करने से पहले हम सभी अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करते हुए उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। हे पवन पुत्र, आपके कंचन वर्ण रूप, अपार बल, बुद्धि और भक्ति की महिमा अनंत है। आप रघुनायक के प्रिय सेवक हैं और संसार के समस्त संकटों का नाश करने वाले हैं। आपकी कृपा के बिना श्री राम की कथा भी अधूरी ही है। इसलिए हे संकट मोचन, हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि हमें कथा वाचन और श्रवण की योग्य बुद्धि, श्रद्धा और शक्ति प्रदान करें, जिससे आपकी महिमा हम सच्चे भाव से जन जन तक पहुंचा सकें। अगर इस पावन प्रयास में हमसे कोई त्रुटि, उच्चारण दोष, भावना की कमी या समय का उल्लंघन हो जाए तो हे करुणा निदान, हम सभी को कृपया क्षमा करें। अज्ञानवश हुई हर भूल के लिए हम आपके चरणों में क्षमा याचना करते हैं। हमारी यह कथा सेवा आपके चरणों में समर्पित है। आप कृपा कर इसे स्वीकार करें और हम सभी श्रोताओं को भी आशीर्वाद प्रदान करें। बुढ़वा मंगल व्रत कथा महाभारत काल के अनुसार भीम बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और बलशाली थे। युद्ध कौशल में निपुण भी थे। शक्तिशाली होने पर भीम एक बार अहंकार में भर गए। इस अहंकार को दूर करने के लिए बजरंगबली हनुमान जी ने एक लीला रची। जब भीम को सच्चाई पता चली तब उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया और हनुमान जी से उन्होंने क्षमा मांगी। इसके बाद हनुमान जी ने प्रसन्न होकर भीम को अपना विराट रूप दिखाया था। कथा के अनुसार पांडव जब वनवास भोग रहे थे, 5 पांडवों को अज्ञातवास में रहना पड़ा था। इस दौरान पांडवों को वेश बदल कर भी रहना पड़ा। द्रौपदी भी पांडवों के साथ थी। द्रौपदी एक आश्रम में रहकर समय बिताने लगी। एक दिन जब वे आश्रम में बैठी हुई थीं तो एक पुष्प उड़कर उनके पास आ गया। पुष्प की सुगंध द्रौपदी को बहुत पसंद आई। तब उन्होंने भीम को बुलाकर उस पुष्प को लाने के लिए कहा। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीम पुष्प की खोज में निकल पड़े। पुष्प की सुगंध जिस दिशा से आ रही थी, भीम उसी दिशा की ओर चलने लगे। उस सुगंधित पुष्प को खोजते खोजते भीम एक वन में जा पहुंचे। वन में जैसे ही भीम ने प्रवेश करने का प्रयास किया तो उनकी नज़र रास्ते में लेटे एक वानर पर पड़ी। भीम ने उन बूढ़े वानर से आग्रह किया कि वे रास्ते से हट जाएं, लेकिन वानर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। भीम ने फिर वानर से वहाँ से हट जाने को कहा, लेकिन इस बार वानर ने कहा कि वह बहुत कमज़ोर हैं, हिल-डुल नहीं सकते, इसलिए लांग कर निकल जाओ। वानर के इस व्यवहार से भीम को क्रोध आ गया और वे अपनी शक्तियों के बारे में बताने लगे। भीम ने वानर को अपना परिचय दिया कि वे कुंती पुत्र हैं और पवन उनके पिता हैं और मैं हनुमान जी का भाई हूँ। लेकिन यह सब सुनकर भी वानर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इधर भीम का क्रोध बढ़ने लगा और उन्होंने वानर से कहा कि वो उन्हें और अधिक क्रोध ना दिलाएं, नहीं तो उन्हें परिणाम भुगतना होगा। तब बूढ़े वानर का रूप धारे बजरंगबली हनुमान जी ने भीम से कहा कि अगर उन्हें अधिक जल्दी है तो वे उनकी पूंछ उठाकर जा सकते हैं। भीम ने क्रोध में आकर उन वानर की पूंछ हटाने का प्रयास किया, लेकिन वे उसे हिला तक नहीं पाए। तब भीम को आभास हुआ कि यह कोई साधारण वानर नहीं है और फिर भीम हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और वानर से उनका परिचय पूछा। तब उन वानर ने भीम को बताया कि वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं रामदूत हनुमान है। भीम हनुमान जी को सामने देखकर चकित रह गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब हनुमान जी ने भीम को बताया कि आगे विशेष वन है, यह रास्ता देवताओं का है और यह मनुष्यों के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए तुम्हारी रक्षा के लिए मुझे आना पड़ा। भीम को हनुमान जी ने उस पुष्प के बारे में बताया कि वहाँ से वह पुष्प ले जा सकते हैं। पुष्प लेने के बाद हनुमान जी ने भीम से कहा कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। भीम ने हनुमान जी की आज्ञा लेने से पहले अपनी एक इच्छा भी रखी। भीम ने हनुमान जी
को अपना विराट रूप दिखाने की इच्छा प्रकट की। तब भीम के कहने पर हनुमान जी ने विराट रूप धारण किया और उस विराट रूप के दर्शन करने के बाद भीम ने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। हनुमान जी ने भीम को गले से लगाया और हनुमान जी के गले लगाने से भीम की शक्ति और भी बढ़ गई। भीम ने हनुमान जी से आग्रह किया कि वह कौरवों के साथ होने वाले युद्ध में पांडवों का साथ दें, जिस पर हनुमान जी ने कहा कि जिस युग से मैं हूँ वह युग दूसरा था, उसमें मैंने श्री राम जी के लिए कई युद्ध किए थे। अब यह युग दूसरा है, यहाँ मेरा युद्ध करना सही नहीं है, इसलिए मैं युद्ध में सम्मिलित नहीं हो सकता, किंतु युद्ध में पांडवों के रथ की ध्वजा पर मेरा वास होगा। इस प्रकार हनुमान जी महाभारत युद्ध में हमेशा श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजित रहे और अर्जुन और पांडवों की रथ की रक्षा करते रहे। तो इस तरह से उनकी कथा समाप्त हुई। सभी प्रेम से बोलिए बजरंग बली हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र जी की जय। अब सुनिए आज की कथा। आइए कथा से पहले हम सभी मिलकर सूर्य नारायण और श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करें कि हे देवों के देव सूर्य नारायण, हे योगेश्वर श्री कृष्ण, अगर इस मास की व्याख्या में, व्रतों के विधान में या पुण्य की मर्यादा कहने में कोई त्रुटि हो जाए तो हम आपकी करुणा से क्षमा प्रार्थी हैं। आपकी यह कृपा से हमें यह सत्य साहित्य कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अगर हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो हमें अवश्य ही क्षमा कर दें। आज की यह पुण्य यात्रा जो हम सभी के लोक और परलोक दोनों को संवारने वाली है। आज के महात्म्य के अनुसार एक बार भगवान सांकृत्य आदित्य लोक में गए। आदित्य लोक में भगवान सूर्य नारायण का वास है। वहाँ सूर्य नारायण को प्रणाम करके उन्होंने चक्षुमति विद्या के द्वारा उनकी स्तुति की। उन्होंने स्तुति इस प्रकार की कि चक्षु इंद्रिय के प्रकाशक भगवान श्री सूर्य नारायण को नमस्कार है, नंदन भगवान श्री सूर्य को नमस्कार है, दिन का भार वहन करने वाले विश्ववाहक सूर्य देव के प्रति हमारा सब कुछ सादर समर्पित है। इस प्रकार चक्षुर्णमति विद्या के द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान सूर्य नारायण अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, जो ब्राह्मण इस चक्षुर्णमति विद्या का नित्य पाठ करता है वह आँख का रोगी नहीं होता, उसके कुल में कोई अंधा नहीं होता। 8 ब्राह्मणों को इसका ग्रहण करा देने पर इस विद्या की सिद्धि होती है और जो इस प्रकार जानता है वह महान हो जाता है। इस प्रकार सूर्य नारायण देव की स्तुति की जाती है। एक समय व्यास जी के शिष्य महर्षि सुमंत तथा वशिष्ठ, पराशर, जैमिनी, याज्ञवल्क्य, गौतम, वैशंपायन, शौनक, अंगिरा और भारद्वाज आदि महर्षि गण पांडव वंश में समुत्पन्न महाबलशाली राजा शतानक की सभा में गए। राजा ने उन ऋषियों का अर्घ आदि से विधिवत स्वागत सत्कार किया और उन्हें उत्तम आसनों पर बिठाया तथा भलीभांति उनका पूजन कर विनय पूर्वक इस प्रकार प्रार्थना की कि हे महात्माओं, आप लोगों के आगमन से मेरा जन्म सफल हो गया है। आप लोगों के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। फिर आप लोग मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पधारे हैं, इसलिए आज मैं तो बहुत धन्य हो गया। प्रभु, आप लोग अब कृपा करके मुझे उन पवित्र और पुण्यमय धर्मशास्त्र की कथा सुनाएं जिनके सुनने से मुझे परम गति की प्राप्ति हो। तब ऋषियों ने कहा, हे राजन, इस विषय में हम आप सबके गुरु साक्षात नारायण स्वरूप भगवान वेद व्यास से निवेदन कीजिए। वे बड़े कृपालु हैं, सभी प्रकार के शास्त्रों और विद्याओं के ज्ञाता हैं, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उस महाभारत ग्रंथ के रचयिता भी यही हैं। राजा शतानक ने ऋषियों के कहे अनुसार फिर सभी शास्त्रों को जानने वाले भगवान वेद व्यास से प्रार्थना पूर्वक जिज्ञासा की कि हे प्रभु, आप मुझे धर्ममय पुण्य कथाओं का श्रवण कराएं जिससे मैं पवित्र हो सकूं और इस संसार सागर में मेरा उद्धार भी हो जाए। तब व्यास जी कहने लगे, हे राजन, यह मेरा शिष्य सुमंतो महान तेजस्वी और समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है। यह आपकी जिज्ञासा को अवश्य पूर्ण करेगा। मुनियों ने भी इस बात का अनुमोदन किया। तदंतर राजा शतानक ने महामुनि सुमंत से उपदेश करने के लिए प्रार्थना की। हे दशश्रेष्ठ, आप कृपा कर उन पुण्यमय कथाओं का वर्णन कीजिए जिनके सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तब महामुनि कहने लगे, हे राजन, धर्मशास्त्र सबको पवित्र करने वाले होते हैं, उसको सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बताओ, तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? तब राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, कौन से धर्मशास्त्र हैं जिसके सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है? सुमंत मुनि कहने लगे, राजन, मन, विष्णु, यम, अंगिरा, वशिष्ठ, दक्ष, संवद, श्वेता, तप, पराशर, आपस्तम, उशाना, कात्यायन, बृहस्पति, गौतम, शंख, लिखित, अत्रि आदि ऋषियों द्वारा रचित मनवादी बहुत से धर्मशास्त्र। इन धर्मशास्त्रों को सुनकर उनके रहस्यों को भलीभांति हृदय से आत्मसात करके मनुष्य देवलोक में जाकर परम आनंद को प्राप्त कर लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है।
तब मुनि ने कहा, हे प्रभु, जिन धर्मशास्त्रों को आपने कहा है इन्हें मैंने भी सुना है, अब इन्हें पुनः सुनने की इच्छा नहीं है। कृपा करके आप चारों वर्णों के कल्याण के लिए जो उपयुक्त धर्मशास्त्र हैं उसे मुझे बतलाएं। तब सुमंत मुनि कहने लगे, हे महाभाव, संसार में निमग्न प्राणियों के उद्धार के लिए 18 महापुराण, श्री राम कथा तथा महाभारत आदि सत ग्रंथ नौका रूपी साधन माने जाते हैं। 18 महापुराणों और 8 प्रकार के व्याकरणों को भली भांति समझकर सत्यवती के पुत्र वेद व्यास जी ने महाभारत संहिता की रचना की, जिसके सुनने से मनुष्य ब्रह्म हत्या तक के पापों से भी मुक्त हो जाता है। इनमें 8 प्रकार के व्याकरण हैं। यह हैं ब्रह्म, ऐन्द्र, याम्य, रौद्र, वायव्य, वारुण, सावित और वैष्णव। ब्रह्मपद विष्णु, शिव, भागवत, नारदीय, मार्कंडेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्म, वैवर्तलिंग, वराहस्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड़ तथा ब्रह्मांड, ये 18 महापुराण हैं। ये सभी चारों वर्णों के लिए उपकारक हैं। इनमें से आप क्या सुनना चाहते हैं? तब राजा ने कहा, हे विप्र, मैंने महाभारत सुनी है, श्री राम कथा भी सुनी है, अन्य पुराणों को भी सुना है। अब मेरी इच्छा है कि आप मुझे ज्येष्ठ मास के महात्म्य को सुनाएं। तब सुमंत मुनि कहने लगे, हे राजन, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। अब आपको ज्येष्ठ मास के महात्म्य की कथा सुनाता हूँ, जिनके श्रवण करने से ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अश्वमेध आदि यज्ञों का पुण्य फल भी प्राप्त होता है और अंत में सूर्यलोक की प्राप्ति हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। यह उत्तम महाकाव्य पहले ही ब्रह्मा जी द्वारा कहा गया है। सुमंत मुनि ने कहा, हे राजन, अब मैं तुम्हें धनवर्धन नामक वैश्य की कथा सुनाता हूँ, जिसने उच्छिष्ट भोजन अर्थात झूठा भोजन किया, उसके बाद उसका क्या परिणाम हुआ, इसे भी सुनिए। तब सुमंत मुनि कहने लगे, हे राजन, सतयुग की बात है। पुष्कर क्षेत्र में धन धान्य से संपन्न धनवर्धन नामक एक वैश्य रहता था। एक दिन वह ग्रीष्म ऋतु में मध्याह्न के समय अपने वैश्वदेव कर्म संपन्न कर अपने पुत्र मित्र तथा बंधु बांधवों के साथ भोजन कर रहा था। इतने में ही अचानक उसे बाहर से करुण शब्द सुनाई पड़ा। उस शब्द को सुनते ही वह दयावश भोजन छोड़कर बाहर की ओर दौड़ा, किंतु जब तक वह बाहर पहुंचा वह आवाज़ बंद हो गई। फिर लौटकर उस वैश्य ने पात्र में छोड़ा हुआ जो भोजन था उसे खा लिया। भोजन करते ही उस वैश्य की मृत्यु हो गई और इसी अपराधवश परलोक में भी उसकी दुर्गति हुई। इसलिए छोड़े हुए भोजन को फिर कभी नहीं खाना चाहिए। अधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। इससे शरीर में अत्यधिक रस की उत्पत्ति होती है, जिससे प्रतिस्यायी अर्थात जुखाम, मदाग्नि, ज्वर आदि अनेकों रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अजीर्ण हो जाने से स्नान, दान, तप, होम, तर्पण, पूजा आदि का कोई भी पुण्य कर्म ठीक से संपन्न नहीं हो पाता। अति भोजन करने से अनेकों रोग उत्पन्न होते हैं, आयु घटती है, लोक में निंदा होती है और अंत में सद्गति भी नहीं होती। उच्छिष्ट मुख यानी कि जूठे मुंह से भी कभी कहीं आना जाना नहीं चाहिए। सदा पवित्रता से रहना चाहिए। पवित्र मनुष्य यहाँ सुख से रहता है और अंत में भी स्वर्गलोक को जाता है। तब राजा ने पूछा, हे मनुष्य, ब्राह्मण किस कर्म के करने से पवित्र होता है, इसका भी आप वर्णन कीजिए। तब मुनि कहने लगे, हे राजन, जो ब्राह्मण विधि पूर्वक आचमन करता है वह पवित्र हो जाता है और सत्कर्मों का अधिकारी हो जाता है। आचमन की विधि यह है कि हाथ पांव धोकर पवित्र स्थान में आसन के ऊपर पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, दाहिने हाथ को जांघों के भीतर रखकर दोनों चरण बराबर रखें तथा शिख में संधि लगाए और फिर उष्णता और फेन से रहित निर्मल और शीतल जल से आचमन करें। खड़े खड़े बात करते, इधर उधर देखते, जल्दी जल्दी और क्रोध युक्त होकर कभी भी आचमन नहीं किया जाता। हे राजन, ब्राह्मण के दाहिने हाथ में 5 तीर्थ कहे गए हैं। देव तीर्थ, पितृ तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, प्रजापति तीर्थ और सौम्य तीर्थ। आप इनके बारे में भी जान लीजिए, इनके लक्षणों के बारे में भी जान लीजिए। अंगूठे के मूल में ब्रह्म तीर्थ, कनिष्ठा के मूल में प्रजापत्य तीर्थ, उंगलियों के अग्रभाग में देव तीर्थ, तर्जनी और अंगुश के बीच में पितृ तीर्थ और हाथ के मध्य भाग में सौम्य तीर्थ कहा जाता है, जो देव कर्म में प्रशस्त माना गया है। देवार्च ब्राह्मण को दक्षिणा आदि कर्म देव तीर्थ से तर्पण, पिंडदान कर्म, पितृ तीर्थ से आचमन, ब्राह्म तीर्थ से विवाह के समय लाजा होमा आदि और सोमपान, प्रजापस्त तीर्थ से कमंडल ग्रहण, दधि प्राशन आदि कर्म स्वामी तीर्थ से करना चाहिए। ब्रह्म तीर्थ से उपस्पर्शन सदा श्रेष्ठ माना गया है।
उंगलियों को मिलाकर एकाग्रचित्त होकर पवित्र जल से बिना शब्द किए हुए 3 बार आचमन करने से महान फल प्राप्त होता है और देवतागण भी प्रसन्न होते हैं। प्रथम आचमन से ऋग्वेद, द्वितीय से यजुर्वेद, तृतीय से सामवेद की तृप्ति होती है और आचमन करके जल युक्त दाहिने अंगूठे से मुख का स्पर्श करने से अथर्ववेद की तृप्ति हो जाती है। ओष्ठ के मार्जन से अर्थात होठों के मार्जन से इतिहास और पुराणों की तृप्ति होती है। मस्तक में अभिषेक करने से भगवान रुद्र प्रसन्न होते हैं। शिखा के स्पर्श से ऋषिगण, दोनों आँखों के स्पर्श से सूर्य, नासिका के स्पर्श से वायु, कानों के स्पर्श से दिशाएं, भुजा के स्पर्श से यम, कुबेर, वरुण, इंद्र तथा अग्निदेव तृप्त होते हैं। नाभि और प्राणों की ग्रंथियों के स्पर्श करने से सभी तृप्त हो जाते हैं। पैर धोने से विष्णु भगवान, भूमि में जल छोड़ने से वासुकी, आदिनाग तथा बीच में जो जल बिंदु गिरते हैं उनसे 4 प्रकार के भूत ग्राम की तृप्ति होती है। अंगुष्ठ और तर्जनी से नेत्र, अंगुष्ठ और अनामिका से नासिका, अंगुष्ठ यानी कि अंगूठे और मध्यमा से मुख, अंगुष्ठ और कनिष्का से कान, सभी उंगलियों से भुजाओं का, अंगुष्ठ से नाभिमंडल तथा सभी अंगुलियों के सिर का स्पर्श करना चाहिए। अंगुष्ठ अग्नि रूप है, तर्जनी वायु रूप, मध्यमा प्रजापति रूप, अनामिका सूर्य रूप और कनिष्ठ का इंद्र रूप माना जाता है। इस विधि से ब्राह्मण के आचमन करने पर संपूर्ण जगत, देवता और लोग तृप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण सदा पूजनीय है क्योंकि वह सर्वदेवमय माना जाता है। ब्रह्म तीर्थ, प्रजापत्य तीर्थ अथवा देव तीर्थ से आचमन करें, परंतु पितृ तीर्थ से कभी भी आचमन नहीं करना चाहिए। आचमन का जल हृदय तक जाने से, ब्राह्मण की कंठ तक जाने से, क्षत्रिय और वैश्य की जल के प्राशन से तथा शूद्र की जल के स्पर्श मात्र से ही शुद्धि हो जाती है। तो हरे कृष्णा, आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी अगले वीडियो में ज़रूर सुनिएगा। अब चलिए सुनते हैं श्री सूर्य चालीसा पाठ। कनक बदन कुंडल मकर मुक्ता मालांग, पद्मासन स्थित ध्याये शंख चक्र के संग। जय सविता जय जयति दिवाकर, सहस्त्रांशु सप्ताश्वत मिरहर, भानु पतंग मरीच भास्कर, सविता हंस सुनुर्विभाकर, विवस्वानादित्य विकर्तन, मारितंड हरि रूप विरोचन, अंबर मणि खग रवि कहलाते, वेद हिरण्य गर्भ कह गाते, सहस्त्रांशु प्रद्योतन कहि कहि मुनिगण होत प्रसन्न, मोदलमय अरुण सदृश सारथी मनोहर, हंकत हय साता चढ़े रथ पर, मंडल की महिमा अति न्यारी, तेज रूप केरी बलिहारी, उच्च श्रवा सदृश हय ज्योति, देखी पुरंदर लज्जित होते, मित्र मरीच भानु अरुण भास्कर, सविता सूर्य अर्क खग कलिहर, पूषा रवि आदित्य नाम लय, हरण गर्भ भाय नमः कहीं कई द्वादश नाम प्रेम सौ गावे, मस्तक 12 बार नमावे, 4 पदार्थ सोजन पावे, दुख दारिद्र अग पुंज नसावे, नमस्कार को चमत्कार, यह विधि हरिहर को कृपा सारी, यह सेवै भानु तुम्हि मन लाई, अष्ट सिद्धि नव निधि तेहि पाई, 12 नाम उच्चारण करते, सहस जन्म के पातक टरते, उपाख्यान जो करते तव जन रिपु सो, जम लहते सोते ही छन सुत, जत परिवार बढ़तु है, प्रबल मोह को फंद कटतु है, अर्क शीस को रक्षा करते, रवि ललाट पर नित्य बिहरते, सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत, कर्ण देश पर दिनकर छाजत, भानु नासिका वास करहु नित, भास्कर करत सदा मुख कौहित, होठ रहे पर्जन्य हमारे, रसना बिच तीक्ष्ण बस प्यारे, कंठ सुवर्ण रेत की शोभा, तिग्म तेजस कांधे लोभा, पूषा बाहु मित्र पिठ ही पर, त्वष्टा वरुण रहम उष्ण कर, युगल हाथ पर रक्षा कारण, भानुमान उर सौदर्चन, बसत नाभ आदित्य मनोहर, कटिमह हंस रहत मन मुदबर, जंघा गोपति सविता वासा, गुप्त दिवाकर करत हुलासा, विवस्वान पद की रखवारी, बाहर बसते नित तमहारे, सहस्त्रांशु सर्वांग समारे, रक्षा कवच विचित्र
विचारे अस जो जन अपने न माहे, भय जग बीज करहु तेहि नाहि। दरिद्र कुष्ठ तेहि कबहु न व्यापै, जो जन याकु मन मह जापै। अंधकार जग को जो हरता, नव प्रकाश से आनंद है बरता। ग्रह गण ग्रसे न मिटावत जाहि, कोटि बार मैं प्रणवउ ताहि। मंद सदृश सुत जग में जाके, धर्मराज सम अद्भुत पाके। धन्य धन्य तुम दिन मन देवा, किया करत सुर मुनि नर सेवा। भक्ति भाय युत पूर्ण नियम सो, दूर हटत सो भव के भ्रम सो। परम धन्य सो नर तन धारी, है प्रसन्न जेहि पर तमहारी। अरुण माघ मह सूर्य फाल्गुन, मधु वेदांग नाम रवि उदय। भानु उदय वैशाख गिनावे, ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे। यम भादो अश्विन हिमरेता, कार्तिक होत दिवाकर नेता। गहन भिन्न विष्णु है पूसहि, पुरस नाम रवि के मल मासहि। भानु चालीसा प्रेम युत, गावहि जे नर नित्य। सुख संपत्ति लहै विविध, होहि सदा कृत कृत्य। ओम श्री आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले अध्याय के साथ, अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री हरि की कृपा, भगवान महादेव की कृपा हमेशा आप सभी पर बरसती रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।